गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश योगी के सरकार में जंगल राज, खाकी वर्दी बरपाया कहर। पुलिस के पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय का हुआ दर्दनाक मौत, परिवार वालों में मातम का माहौल। भाजपा कार्यकर्ता 9 सितंबर को अपनी मांग को लेकर थाने पर दे रहे थे धरना। नौनहरा थाना का लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों को खाकी वर्दी जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जिला गाजीपुर थाना नौनहरा थाने में पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय का हुआ दर्दनाक मौत, परिवार वालों में मातम का माहौल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खाकी वर्दी के खिलाफ गुस्सा। योगी के सरकार में खाकी वर्दी का आतंक। खाकी वर्दी ने 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर के थाने में कर रहे थे धरना प्रदर्शन। ये वीडियो गाजीपुर का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता 9 सितंबर को अपनी कुछ मांगों को लेकर थाने गए थे। सुनवाई नहीं हुई तो वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद आरोप लगा कि पुलिस ने थाने में लाइट बंद कर कार्यकर्ताओं को पीटा। उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को नौनहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। लाठीचार्ज समय में थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। लाठी चार्ज हुआ थाना में, वही ना बताएंगे और क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? जैसे ये क्या करने गए थे वहाँ पे? अब तो अभी इतना बता सके ना हम। जब लौटे थे तो क्या हुआ? चोट लगी थी जब? हाँ, चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों ने? पलटे बाबू गए, काला हो गया मार के। जी। कौन मारा था? सिपाही ने मारने थाना में। जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए। जी। योगी के सरकार में खाकी वर्दी के पिटाई से सियाराम की हुई मौत। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस हो दर्ज। सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे परिजन। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शांत नहीं बैठेंगे परिजन। सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पुलिस बल पहुंच करके शांति व्यवस्था बनाने में जुटी। आश्वासन दिया कि पुलिस कर्मियों पर किया जाएगा बड़ी कार्रवाई। क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चलाओगे लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे। बागी भी को बुलाए। मकरदौर सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे
सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के ये सोनोनारा को हम लोग दिए थे, और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माधरचोद, लाइट को बुता दिए, और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि राम राज्य चल रहा है? राम राज्य तो चल ही रहा है। उस दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों को? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई, 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं? नहीं अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए तो उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।